हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक्स्ट्रॉर्डिनरी सन इन लॉ चैप्टर 37 और चैप्टर 38। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम जिंगिंग को बोलते देखते हैं हेलो देयर। फिर उसके बाद जो एक्सोई उन्हें बोलती है मेरे कने कुछ नहीं है तुम्हारे बोलने को जिंगिंग। फिर उसके बाद जो है जिंगिंग उन्हें बोलता है ए है ये तुम्हारे पे, अगर तुम परवाह नहीं करती तुम्हारे ब्रदर की लाइफ के बारे में। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है तुम यहाँ पर बहुत सारी वेलकम हो यहाँ से जाने के वास्ते। फिर उसके बाद जो एक्सोई है उन्हें खामोश हो जाती है और उसके बाद जिंगिंग बोलता है चलो यहाँ पर एक अच्छी बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं रीज़न क्यों लिंशु सडनली यहाँ पर रोस्ट करता है यहाँ पर इमेंसिव स्पिरिचुअल पावर से वो दूसरे दिन। फिर उसके बाद जो एक्सोई उन्हें बोलती है कि मगर उन्हें तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी पर्सन है जो यहाँ पर कोई कल्टीवेशन बेस नहीं है, कैसे उन्हें एक्सप्लोर हो सकता है स्पिरिचुअल पावर से। फिर उसके बाद उन्हें सोचती है कि मैं उसको बोल नहीं सकती कुछ भी यहाँ पर लिंशु के रिकवरी के बारे में। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि ठीक है चल, अगर तुम्हारे नहीं बोलना है तो भूल जाओ उसे। फिर उसके बाद बोलता है कि मूविंग जो हमारे को करते हम जो मैटर करता है हम तुम यहाँ पर जाओगी ये पिल के साथ जो मैं यहाँ पर तुम्हारे दूंगा, उसको लिंशु के फूड के अंदर डालना है तुम्हें, जैसे कि तुम उसकी बहुत मोस्ट ट्रस्टेड मेड हो, ये कोई हार्ड नहीं होगा तुम्हारे वास्ते अचीव करने को। और उसके बाद जो है उन्हें यहाँ पर उठती है एक्सोई और उन्हें टेबल पे हाथ रखकर बोलती है कि तुम डिल्यूजनल हो। और उसके बाद जो जिंगिंग है उन्हें हंसते हुए बोलता है ओह मैं हूँ क्या। फिर उसके बाद वो उसके भाई को पकड़ लेता है, नीचे मुंडी डालकर बोलता है कि वैसे ही बात करते रहो मुझे, और अगर तुम आपको देखना है तुम्हारे ब्रदर को डिसेबल तुम्हारे रेस्ट ऑफ के लाइफ के। फिर उसके बाद उसका जो भाई है उन्हें बोलता है हाँ सिस्टर मेरी मदद करो। फिर उसके बाद एक्सोई बोलती है मुझे पहले बोलो क्या तो भी वो टॉक्सिक पिल है और कैसे तुम जानोगे कि अगर मैंने उसको सच में ये फिट करी। फिर उसके बाद जिंगिंग बोलता है कि फिक्र मत करो, ये कुछ तो भी ऐसा है जो पीपल यहाँ पर मार देती है। आल्सो मैं यहाँ पर नेचुरली जान जाऊँगा जब यहाँ पर लिंशु उसको ट्रूली ले लेगा। और उसके बाद मैंने सोचा ऑफ कोर्स गार्बेज जैसे लिंशु यहाँ पर वर्दी भी नहीं है बोलने को एक पर्सन मेरे आंखों के अंदर। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शेन हाउस होल्ड देखते हैं और उसके बाद उन्हें डोर करने आती है एक्सोई और उन्हें बोलती है मिस क्या मैं अंदर आ जाऊँ। फिर उसके बाद हम लिंशु को और शेनमो को देखते हैं यहाँ पर साथ में बेड पे, और उसके बाद लिंशु बोलता है श्योर तुम आ सकती हो। फिर उसके बाद जो है उन्हें यहाँ पर ब्लैंकेट खोल लेती है शेनमो और उन्हें सोचती है कि ये यहाँ पर काफ़ी शेनफुल होगा अगर एक्सोई ने हम दोनों को ऐसा देखा तो। फिर उसके बाद एक्सोई जो है वो उन्हें यहाँ पर वो केक अनवोलाती है और उसके बाद उन्हें बोलती है कि मैंने कुछ यहाँ पर स्नैक्स लाए जो मैंने बनाए हैं किचन में, और मिस अगर ये ठीक रहेगा क्या तुम्हारे साथ अगर कुछ दिन की मैं यहाँ पर अर्जेंट है मेरे यहाँ पर होम टाउन में, मैं यहाँ पर कुछ दिनों का डे ऑफ लेना चाहती हूँ। फिर उसके बाद शेनमो बोलती है ठीक है। फिर उसके बाद उन्हें सोचती है कि टेक केयर योरसेल्फ मिस जब मैं यहाँ पर चले जाऊँगी तो। फिर लिंशु खाते हुए सोचता है कि कुछ तो भी गलत वाला है यहाँ पर एक्सोई के साथ, उन्हें यहाँ पर अभी राइट नहीं है। फिर उसके बाद उन्हें उसके रूम में रहती है और सोचती है कि जो पिल यहाँ पर जिंगिंग ने मुझे दिया लिया वो ज़रूर यहाँ पर फाइटल और पॉइजनस होंगे, और एल्स उन्हें यहाँ पर जानेगा अगर उन्हें ये लिया है ही नहीं। फिर उसके बाद उन्हें सोचती है कि मैं यहाँ पर शर्त लगा सकती हूँ कि उन्हें मेरे किल कर देंगे मेरे ब्रदर को आज, अनलेस कि उन्हें हेयर निकाल लेता लिंशु की डेथ की न्यूज़ यहाँ पर शेन फैमिली से। फिर उसके बाद वो पिल लेते सोचती है कि मैं यहाँ पर जिंगिंग को किल नहीं करने दे सकती ब्रदर को मेरे, मगर मैं यहाँ पर किल भी नहीं कर सकती लिंशु को भी। अगर किसी को मरना ही है आज तो वो बेटर मैं ही रहूँगा। फिर उसके बाद लिंशु आता पीछे से और उस कने से पिल लेता है और उन्हें बोलता है हे तुम्हारे कने यहाँ पर एक डिलीशियस स्पिरिचुअल पिल है। और उसके बाद एक्सोई उन्हें बोलती है क्या, और उसके बाद जो है लिंशु जो है उन्हें उसकी यूज़ करता है टॉक्सिन मास्टर मेमोरी, और उसके बाद उन्हें खाता है और उन्हें बोलता है चलो मैं टेस्ट करता हूँ इसको पहले। और उसके बाद जो एक्सोई उन्हें बोलती है नहीं, और उसके बाद लिंशु यूज़ करता है ऑस्कर विनिंग एक्टर्स की मेमोरी। और उसके बाद लिंशु जो है उन्हें बोलता है कि क्या तभी हो रहा है एक्सोई, क्या तभी मैंने खा लिया, मैं यहाँ पर ब्लाइंड हो जा रहा हूँ। और उसके बाद एक्सोई बोलती है लिंशु। फिर उसके बाद एक्सोई बोलती है कि मैंने ऑलरेडी डिसाइड करा था मैं उसको खाऊंगी, क्यों तुमने ऐसा कुछ करा इतना सो चीप। उसके बाद उन्हें बोलती है प्लीज़ यहाँ पर उठ जाओ, मैं यहाँ पर नहीं चाहती तुम मर जाओ इधर। फिर उसके बाद हम जिंग हाउस होल्ड देखते हैं और उसके बाद मेड आती है और उन्हें बोलती है मास्टर बेस्ड ऑन यहाँ पर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो आई है लिंशु है वो मर गया है और अब शेन फैमिली जो है वो स्लम बेल्स में है। फिर उसके बाद जो जिंगमिंग है उन्हें बोलता है व्हाट द हेल, फिर से मैंने क्या उसका अटेंड नहीं करा था वो गाइस का फ्यूनरल कुछ दिन पहले ही। फिर उसके बाद जिंगिंग सोचता है लिंशु सच में ही मर गया।
फिर उसके बाद उन्हें सोचता है वेल डन एक्सोई ब्यूटीफुल, अगर मैं जानता तुम इतनी एफिशिएंट हो तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग से ही तुम्हारे पास आता। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद हम देखते हैं लिन शू का फ्यूनरल, और उसके बाद जो जिंग यिंग है उन्हें बोलता है कि जो गॉड के प्यारे होते हैं वो हमेशा जल्दी मर जाते हैं। लिन शू कैसे तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो ऐसे, मैं सच में तुमको हेट करता हूँ। फिर उसके बाद वो कोर्स में से आवाज़ आती है, ओ अगर इतना ही तुम मेरे से हेट करते हो तो क्यों ना तुम मेरे को ज्वाइन कर लो हेल में। और उसके बाद उन्हें डरता है और उन्हें बोलता है होली व्हाट। और उसके बाद उन्हें सोचता है कि कैसे उसका जो कोर्स है वो फिर बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है। और इतने में जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो चैप्टर 38 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं 3 दिन पहले एक्सोई के रूम में। फिर उसके बाद एक्सोई बोलती है लिन शू प्लीज़ उठ जाओ। उसके बाद उन्हें बोलती है कि मैं कुछ भी करूँगी, सिर्फ मर जाओ ना को मेरे पे। फिर उसके बाद लिन शू बोलता है तो मेरे को यहाँ पर ट्रीट करना पड़ेगा और भी डिलीशियस ट्रीट्स यहाँ पर फ्यूचर के अंदर। और उसके बाद जो एक्सोई उन्हें बोलती है तुम जिंदा हो, मगर तुमने तो वो पिल ली थी ना अभी जो यहाँ पर इनक्रेडिबली टॉक्सिक थी। फिर उसके बाद लिन शू बोलता है कि मैं नहीं, ये कोई बड़ी डील नहीं थी, मेरे मेमोरीज के साथ मैं यहाँ पर हमेशा रहता हूँ, एंटीडोट ये कॉमन पॉइजन्स के ऐसे। फिर हम देखते हैं टॉक्सिक मास्टर को। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि मैंने नोटिस करा कि कितनी परेशान थी तुम पहले, तो मैं यहाँ पर आया तुमको टीज करने को थोड़ा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे रिएक्ट करोगी। फिर उसके बाद उन्हें उसको लिन शू को मार दिया और उन्हें बोलती है तुम कैसे तुम जोक कर सकते हो ये चीज़ के बारे में, मैंने सच में सोचा कि तुम मर गए अभी आफ्टर के यहाँ पर मैं विलिंगली कैरी कर रही थी बर्डन। फिर लिन शू हंसता है और उन्हें बोलता है हाँ तुम सच में यहाँ पर फाउंड कर दिए तुम्हारे हार्ट में टाई करने को मेरे जैसे को वैसा। फिर उसके बाद जो एक्सोई ने बोलती है कि है वैसा बकवास मत करो यहाँ पर डाइंग करने को यहाँ पर लव के वास्ते। फिर उसके बाद लिन शू बोलता है मगर सीरियसली क्यों यहाँ पर इस दुनिया में तुम ये यहाँ पर पॉइजन करेंगे खुद की, क्या तो भी मैटर है। फिर उसके बाद एक्सोई बोलती है कि जिंगिंग ने फोर्स कराया मुझे यहाँ पर पॉइजन करने को तुमको आज, अदरवाइज उन्हें किल कर देगा यहाँ पर मेरे ब्रदर को। और मैं नहीं चाहती कि वो किल करे मेरे ब्रदर को, मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं तुमको देखूँ मरते हुए। तो फिर उसके बाद जो लिन शू है उसके सिर पे हाथ रखता है और उन्हें बोलता है कि तुमने यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए था। क्या तुम सोचते हो उन्हें तुम्हारे ब्रदर को रिलीज करेगा क्योंकि सिर्फ तुम कैरी आउट नहीं करा तुम्हारा मिशन। फिर उसके बाद बोलता है कि जिंगी किल कर देगा तुम्हारे ब्रदर को वही स्पॉट पे, सिंस की उन्हें जानता है काफी ज्यादा यहाँ पर कंस्पिरेसी के वास्ते। फिर उसके बाद जो है एक्सोई उन्हें बोलती रहते हैं मगर फिर अब मैं क्या करूँ ये पॉइंट पे, मेरे कन सच में कोई अदर ऑप्शन नहीं है इधर। फिर उसके बाद लिन शू बोलता है नेक्स्ट टाइम अगर तुम कुछ नहीं जानती क्या करने का तो सिर्फ मेरे पास आओ। फिर उसके बाद लिन शू बोलता है रिगार्डलेस यहाँ पर तुम रिसॉर्ट करो सेल्फ हार्म, यहाँ पर जब भी तुम कन्फ्यूज्ड हो ऐसे तो यहाँ पर याद रखना कि हमेशा एक दूसरा तरीका होता है। उसके बाद उन्हें आंखें पोंछते बोलती है ऑल राइट। फिर उसके बाद लिन शू बोलता है वेल सिंस की जिंगिंग यहाँ पर तुम्हारे ब्रदर को जाने नहीं देगा अंटिल कि उन्हें सुन लेता न्यूज़ नहीं मेरे डेथ के बारे में तो मैं सिर्फ मर जाता हूँ। फिर उसके बाद एक्सोई बोलती है कि क्या तुम भी बोल रहे हो तुम। फिर उसके बाद लिन शू बोलता है फिक्र मत करो ये यहाँ पर फेक डेथ होंगी जैसे कि मेरी वेडिंग नाइट की, जब तक कि तुम्हारा यहाँ पर ब्रदर रिलीज नहीं होता सेफली मैं यहाँ पर विलिंगली टेक करूँगा और रिस्क यहाँ पर फेक डेथ के वास्ते। फिर एक्सोई बोलती है मगर लेडी और मास्टर उसके साथ जाएंगे। फिर उसके बाद लिन शू बोलता है फिक्र मत करो मैं उनको फील कर दूंगा सब कुछ के साथ। फिर उसके बाद जो एक्सोई ने सोचती है ओ लिन शू क्यों तुम इतने केयरिंग और सेल्फलेस हो। फिर उसके बाद उन्हें उसको पकड़ लेती है और उन्हें बोलती है शुक्रिया सब कुछ के वास्ते। फिर उसके बाद उन्हें सोचता है मगर ये इसमें जो और कुछ यहाँ पर सोचना पड़ेगा यहाँ पर शेन फैमिली को लेने को मेरा सपोर्ट करने को मेरा प्लान। फिर उसके बाद हम शेन फैमिली का वेलर लिविंग रूम देखते हैं और उसके बाद उसके जो फादर इन लॉ है उन्हें बोलते हैं कि सिर्फ तुम्हारे मेड के वास्ते तुम यहाँ पर विलिंगली करोगे फेक डेथ। फिर उसके बाद लिन शू बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, सिर्फ यहाँ पर एक्सोई के लिए नहीं मगर यहाँ पर आल्सो यहाँ पर ट्रैक डाउन करने को जिंगिंग्स के ट्रेडर। उसके बाद उन्हें स्ट्रेटेजिक्स मेमोरी यूज़ कर बोलता है कि मैं जानता हूँ शेनमो ने तुमको बता दी होंगी रिकॉर्डिंग, जिंगिंग यहाँ पर डिस्पेयरिंग कर रहा है स्पाइस यहाँ पर सालों तक और कन्वेंशनल मेथड यूजलेस है उसको यहाँ पर स्टॉपिंग करने को। फिर उसके बाद उसके फादर इन लॉ बोलते हैं ओह तो क्या है तुम्हारे दिमाग में। फिर उसके बाद लिन शू बोलता है कि सिर्फ एक ही तरीका है उसको कैच करने का उसके यहाँ पर स्पाइस, ये उसको स्टॉप कर दो उसके सोर्स को ही। मगर जिंगिंग्स जो है वो काफ़ी टू एलिगेंट है, उसको सिर्फ कैच कर सकते हैं अपन ऐसे प्लेस में जहाँ पर वो उसका जो गार्ड है वो डाउन कर देगा, मेरा फ्यूनरल। फिर उसके बाद उन्हें बोलता है कि जिंगिंग यहाँ पर रिगार्ड्स करता है मुझे यहाँ पर मोस्ट डेंजरस एनिमी, उन्हें डेफिनेटली इतना बेवकूफ़ रहेगा कि अटेंड करेंगे साइड टेंट में मेरा फ्यूनरल।
सो फिर उसके बाद उसके फादर इन लॉ बोलते हैं तो तुम चाहते हो मैं हेल्प करूँ तुमको सेटअप करने को एम्बुश। उसके बाद अरेस्ट करके उसे टॉर्मेटिंग करके उसके सिंसियरली एक्सपोज कर देने का है उसके सारे स्पॉस। फिर उसके बाद जो लिंच बोलता है एग्जैक्टली अगर यहाँ पर 4 गार्डियंस रहेंगे डिस्पैच करने को डील करने को यहाँ पर जिंगिंग वो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे राइट। फिर उसके बाद उसके फादर इन लॉ बोलते हैं कि यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है सारे 4 गार्डियन को बुलाने को, सिर्फ यहाँ पर चीफ गार्डियन एक्समैन क्विंग यहाँ पर इनफ रहेंगे। मगर शेनमो बोलो मुझे कैसे तुम फील करती हो ये प्लान के बारे में। फिर शेनमो बोलती है कि लिन शू मीन्स यानी उन्होंने जो बोला और जो उन्हें कर रहा है वो सब कुछ यहाँ पर हमारे फैमिली के अच्छे के ही वास्ते है। फिर उसके बाद उसका हाथ पकड़ कर बोलती है कि क्या वो सही है। फिर उसके बाद लिन शू बोलता है ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद जो उसके फादर इन लॉ है उन्हें बोलते हैं वेरी वेल मैं यहाँ पर फॉलो करता हूँ तुम्हारे इंस्ट्रक्शन और उसके ही साथ जाएंगे हम तुम्हारे प्लान के साथ। फिर उसके बाद उसके जो चीफ गार्डियन है एक्सॉन क्विंग उन्हें बोलते हैं कि मैंने यहाँ पर कंफर्म करा है मास्टर जो बॉय की ह्यूजन कोर बॉडी है मिरेकलसली भी रिस्टोर्ड हो गई है। फिर उसके बाद उसके फादर इन लॉ बोलते हैं कि वो परफेक्ट है मैं यहाँ पर देख सकता हूँ जो लिंशो और शेनमो है वो यहाँ पर ग्रोइंग कर रहे हैं काफ़ी क्लोज। यस सब कुछ यहाँ पर वापस हो गया पहले की जैसा जो स्टार्टेड हुआ था। नहीं अब ये उससे भी पहले से भी बेटर है। जाओ यहाँ पर प्रिपरेशन करो यहाँ पर द कॉर्डियन प्रोजेक्ट की ये वापस है हमारे टेबल पे। और उसके बाद हमको मालूम पड़ता है कि कॉर्डियन एक्सॉन यहाँ पर मतलब होता है रेफर करने को एक विक्टिम यहाँ पर डुअल कल्टीवेशन का जो यहाँ पर ब्लंडर रहता है एक वाइटल एनर्जी। इतने के बाद जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। होपफुली अपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि हम आगे ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड।